लाखों दिलों को आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि पुष्पराज सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि वो पुष्पराज सिंह जिन्होंने मौत के कुछ ही घंटे पहले लोगों से बातचीत की, हंसी ठिठोली की, अब उनकी मौत की खबर सुनकर सब हैरान हैं, क्योंकि जो घटना घटित हुई उसे देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि ये एक एक्सीडेंट है या सुनियोजित हत्या। पूरे मामले में पुष्पराज सिंह से जुड़े लोगों का कहना है कि वो हमेशा से न्याय की लड़ाई लड़े, फिर वो लड़ाई खुद के लिए हो या दूसरे के लिए, ये उनके लिए कभी मायने नहीं रखा। जांजगीर के जिस मोहल्ले में वो रहता था, वहाँ के लोगों का कहना है कि पुष्पराज सिंह हमेशा से सबके दुख सुख में सामाजिक काम हो या धार्मिक काम आगे ही मिला, लेकिन उनकी मौत के बाद सभी का कहना है कि सबको न्याय दिलाने वाले पुष्पराज सिंह को आखिर न्याय कब मिलेगा। मैं भाई पुष्पराज सिंह को पिछले 7-8 साल से जानती हूँ। वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सरल स्वभाव के थे, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने दीनदयाल कॉलोनी में मंदिर निर्माण में सहयोग दिया है, गणेश पंडाल चबूतरा निर्माण में अपना सहयोग दिया है, और जांजगीर दीनदयाल कॉलोनी में किसी से भी उनका कोई दुश्मनी नहीं था, किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे, सबके दुख सुख में शामिल होते थे। पार्टी हो, समारोह हो, छोटा मोटा फंक्शन हो, पुष्पराज भाई के बगैर कोई भी पार्टी नहीं होता था। ये एक प्लान मर्डर है और मैंने अपने आवेदन के माध्यम से कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी सौंपा, उसकी सीबीआई जांच हो, और मैं अधिकारियों से और अपने उच्च भाई बहनों से ये निवेदन करती हूँ कि उनकी सीबीआई जांच में हेल्प करें। वैसे तो हम लोग इस वाला घर में भी 2 साल हुए आए यहाँ को बनाए, तो 2 साल से जान रही हूँ भैया को। बहुत अच्छा नेचर के थे, सबसे अच्छा बात करते थे और स्वभाव बहुत अच्छा था। सब उसका नेचर एकदम हेल्प नेचर का था, और यहाँ कॉलोनी में सब उसको बहुत अच्छा से जानते हैं और मानते भी हैं। अरे हम लोग सुने तो ऐसा लगा कि कुछ समझ में ही नहीं आया, और ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, और जिस तरह से ऐसा हुआ तो उसका जांच ना एकदम निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। और उनका अब क्या बताऊँ, जितना ही बोलूँगा कम है। उनका जो व्यवहार है, मतलब कॉलोनी में, अगर दीनदयाल कॉलोनी खोखरा फाड़ जांजगीर में किसी से बोलेंगे, छोटे बच्चे के भी बोलेंगे तो बता देगा उनका व्यवहार कैसा है करके। उनका व्यवहार इतना मृदुल और इतना स्वाभाविक, इतना मतलब बढ़िया आदमी है कि मैं मिलनसार, किसी के परिवार में अगर कुछ भी सुख दुख होता था तो मतलब वो पहुंच जाते थे। और ये उनका जो स्थिति है उनको देखते हुए मतलब ये प्लान किया गया, पहले से प्लानिंग के तहत इसको मर्डर, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि मैं जो जितना समझता हूँ ये प्लानिंग मर्डर है। और प्लानिंग मर्डर के साथ साथ में इनको मतलब इतना फास्ट ऐसा रूप दे दिया गया है कि मतलब जहाँ पे घटना स्थल हुआ है वहाँ से मतलब उसको इतना जल्दी मतलब एम्बुलेंस में डाल के रोड पे लाके खड़े कर देना, और घटना स्थल से उसको तुरंत हटा देना। अगर कोई भी घटना दुर्घटना होता है तो उसके लिए मतलब टाइम होता है, उसको स्थिति देखते हैं, स्थिति देखते हुए मतलब ये करते हैं, मतलब वो समय की इंतज़ार करते हैं दोस्त यार या रिश्तेदार का। लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ, जो हम रात को पहुँचे हैं 12 पौने 1 बजे पहुँचे हैं, जैसे मेरे को जानकारी हुआ, पता चला तो पहुँचते साथ देखे तो मतलब उनका घटना स्थल तुरंत उनको हटा के मतलब रोड पे पुलिस गाड़ी या एम्बुलेंस में उसको लिटा दिया गया था। जांच को लेकर हम शासन से मतलब ये मांग करते हैं कि ये मतलब ऊपर तक इसकी जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए लड़ते थे, या दूसरों की मदद करना, या किसी के साथ भी बहुत अच्छा घुल मिल जाते थे। तो वो अपना रोड मैप तैयार कर रहे थे कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो वो सब सुन के बहुत अच्छा लगा था कि हमारे बीच आज भी एक युवा क्रांतिकारी टाइप के विचारधारा के व्यक्ति आज हमारे बीच हैं। उनके साथ मिलना तो ऐसी सभी को अच्छा लगता था। तो इतना जल्दी मतलब सुनियोजित ढंग से मैंने कि घटना को अंजाम दिया गया है, ये मैं अंदाज़ लग रहा, क्योंकि मैं वहाँ जाकर देखा तो जो गले के निशान मतलब थोड़ा सा था, और मुंह से मेरे ब्लड था और नाक से ब्लड था। इस तरह से देखने में पता चलता है कि उसको कुछ घटना करके उसको घटना रूप दे दिया गया है, एक्सीडेंट रूप दे दिया है। लेकिन इसका जांच जैसा कि गृह मंत्री भी बोले थे, एससी कमेटी से जांच की जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक कोई यहाँ पर आया नहीं है। क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। इस तरह से इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आखिर वो कौन सी बात है जो पुष्पराज सिंह को जमीन से जोड़ता है? जब पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है, इस दौर में आरक्षक पुष्पराज सिंह ने अपने वेतन के पूरे 1 साल की रकम मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करके मानवता की मिसाल पेश की। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने खुलकर तारीफ भी की।
इस पूरे मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस जांच का जिम्मा एसीएस को सौंपा, लेकिन अभी ये जांच फिलहाल हवा में ही लटका हुआ है। आम लोगों से उनके जुड़ाव का कारण मोहल्ले में बने इस राम जानकी का मंदिर है, जिसमें पुष्पराज सिंह ने 25,000 रुपए की आर्थिक मदद देकर ही नहीं बल्कि श्रमदान करके भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुष्पराज सिंह की एक और बात, जो अपने 12 साल की नौकरी में कई बार निलंबित हुए, बर्खास्त भी हुए, क्यों? इसका जवाब उनके फेसबुक के पोस्ट से मिलता है कि वो उन आरक्षकों में से नहीं था जो चुपचाप अन्याय बर्दाश्त कर सके। गलत नीतियों के खिलाफ वो कभी चुप नहीं रहा। सवाल ये भी है कि उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती थी, तो उनको जवाब है ये किताबें जो घर में रखी हुई है। पुष्पराज सिंह शहीद भगत सिंह की किताबें पढ़ा करते थे। वो सुभाष चंद्र बोस की और श्रीमद् भगवद गीता का भी अध्ययन किया करते थे। पुष्पराज सिंह के मौत के बाद मजिस्ट्रेट लेवल की जांच जारी है, और जब हमने जांच अधिकारी से पूछा कि क्या आप पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर के ऊपर लगे आरोपों की जांच की जाएंगी, तब जांच अधिकारी एसडीएम मेनका प्रधान का जवाब सुनिए। मृतक आरक्षक पुष्पराज सिंह की दंडाधिकारी जांच अंतर्गत वर्तमान में घटना स्थल से जो रिलेटेड चश्मदीद हैं, साथ ही उस घटना से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, उन सबके बयान दर्ज कर लिए गए हैं। विभिन्न 5 विभागों से इसमें हमने रिपोर्ट मांगा था, जिसमें नगर पालिका, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, विद्युत विभाग, तो इन सब से रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है। साथ ही वर्तमान में पोस्टमार्टम से रिलेटेड कुछ अभिमत हमने चिकित्सा अधिकारी से मांगा है, वो पेंडिंग है। मृतक के परिजन को बयान हेतु आहूत किया गया है, उनके द्वारा भी उपस्थिति नहीं दी गई है, समय मांगा गया है। साथ ही एफएसएल रिपोर्ट इसमें प्राप्त होना है। कॉल डिटेल रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है, कॉल डिटेल की एनालिसिस की जा रही है। इसके पश्चात जांच आगे किया जाएगा। चूँकि जांच अभी प्रक्रिया में है, तो जांच पूर्ण पश्चात ही रिपोर्ट से अवगत कराया जाएगा। वर्तमान में इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जब कुछ उनके आरोप भी थे, क्या उन आरोपों के पुलिस अधीक्षक के ऊपर भी आरोप थे, तो क्या इनके ऊपर भी बिंदुओं के ऊपर भी जांच हुई? जो बिंदु वहाँ जिला मजिस्ट्रेट से हमें प्राप्त हुए हैं जांच हेतु, उन बिंदुओं पर, उसके अलावा कुछ और बिंदु पे जांच हो रही है। जांच पश्चात अवगत करा देंगे। ये परिजनों का आरोप है मैडम कि मोबाइल उनकी कस्टडी में लिया गया है, जांच के दौरान लिया भी जाता है, तो क्या जांच के दौरान जो जिस प्रकार से पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई, तो क्या मोबाइल की भी वीडियोग्राफी हुई, ऐसा कुछ है क्या सामने अभी? मोबाइल वर्तमान में जांच के लिए साइबर सेल को भेजा गया है, वहाँ से जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग फिर आगे रिपोर्ट बनाया जाएगा। आपको बता दें कि 10 अप्रैल 2020 को पुष्पराज सिंह ने फेसबुक में एक पोस्ट किया था, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार एसपी पारुल माथुर को ठहराया था। इस पर जब पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर से जवाब जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने जांच का हवाला देकर कुछ भी कहने से मना कर दिया। उधर पूरे मामले को लेकर पुष्पराज सिंह के बड़े भाई का कहना है कि हमें मजिस्ट्रेट लेवल की जांच से न्याय की उम्मीद नहीं है, इनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, तभी पुष्पराज सिंह को न्याय और सच्ची श्रद्धांजलि मिल पाएगी। भैया अभी तक अपराधी बाहर हैं, जो भी है जिसने भी ये सब कृत्य किया है, हम चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और निष्पक्ष जांच हो, ताकि पुष्पराज के परिवार को न्याय मिले। जो आदमी में जन आक्रोश की भावनाएं हैं लोगों में, तो सही तरीके से उनकी पता चले। और जो अभी जांच हो रही है मजिस्ट्रियल जांच, उनका हम शुरू से विरोध कर रहे थे और इससे हमें न्याय की उम्मीद नहीं थी। हम चाहते हैं कि जो एचएम महोदय ने एसीएस जांच की जो सिफारिश की है वो हो, और इससे भी यदि हो तो हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जो जज हैं उनके माध्यम से जांच कराया जाए, ताकि निष्पक्ष जांच हो और पुष्पराज के परिवार को, पुष्पराज को न्याय मिले। मैं उनके चाहने वालों से और सभी अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो सहयोग था, आपका जो दबाव बनाए, जो इसी का नतीजा है कि आज यहाँ तक जो जांच है, एसीएस जांच की जो सिफारिश की है एचएम महोदय ने, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पुष्पराज का पूरा परिवार आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और यही सहयोग की आपसे अपेक्षा करता हूँ कि जब तक पुष्पराज को न्याय न मिले तब तक आप यही अपना सहयोग बनाए रखिएगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। यह था पुष्पराज सिंह की कहानी। कई ऐसे पुष्पराज है जो अलग अलग विभाग में प्रताड़ित है, नीतियों के खिलाफ है। बहरहाल जब कभी भी इस तरह का कोई घटना घटित होगा तो मैं आप लोगों के बीच में आता ही रहूंगा। रायपुर से चेतन तिवारी की रिपोर्ट।